हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक की किसकी, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी किया गया है। ये कक्षा 7 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और या अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है प्राणियों में पोषण और आज हम पढ़ेंगे मानव पाचन के बारे में, यानी कि मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आपका आज का कार्यपत्रक और पाठ आपको क्या बताने और समझाने की कोशिश करता है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। मानव में पाचन। तो एक महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए बच्चों, मानव में पाचन की प्रक्रिया अंतःग्रहण से शुरू होती है, जो कि मुख से शुरू होती है, और आखिरी में ये निष्कासन पे खत्म हो जाती है, जो कि गुदा द्वारा होता है। यानी कि मुख से शुरू होकर के गुदा द्वारा निष्कासन होने के पश्चात हमारे खाने की प्रक्रिया या पाचन की प्रक्रिया पूरी की पूरी खत्म हो जाती है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं इसे मुख से। सबसे पहले अंतःग्रहण। भोजन का ग्रहण मुख द्वार द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतःग्रहण कहलाती है। यानी मुख के द्वारा हम इसे खाने को अंदर ले लेते हैं बच्चों। फिर भोजन नलिका क्या करती है? ग्रासिका जिसे बोलते हैं। निगला हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका की भित्ति में संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरक जाता है, यानी कि इसके द्वारा भोजन नीचे की तरफ आमाशय में जाना शुरू हो जाता है बच्चों। और आमाशय में क्या होता है? आमाशय मोटी भित्ति वाला एक थैलीनुमा संरचना है। यह एक और ग्रासिका यानी कि ग्रासनली से जुड़ा हुआ है, से खाद्य प्राप्त करता है। दूसरी ओर शुद्र आंत में खुलता है, यानी कि एक और तो ये ऊपर की साइड में ग्रासिका से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर ये किससे? शुद्रांत से जुड़ा हुआ है। तो आमाशय में आंतरिक स्तर पर सतह स्रावित करता है। 3 तरह के स्राव होते हैं: श्लेष्म, पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बच्चों। तो श्लेष्म क्या कहता है? ये सबसे पहली चीज करता है, ये एक तरह का कार्य करता है। ये क्या करता है? आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। फिर है पाचक रस। पाचक रस क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो ये क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। आखिरी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है बच्चों? इसका काम ये है कि अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट कर देता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही वह माध्यम को अम्लीय बना देता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। यानी कि इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर में जो ऐसे जीवाणु हैं जो खतरनाक हो सकते हैं शरीर के लिए, उन्हें नष्ट करना। दूसरा, पाचन तंत्र को आसानी से काम करने लायक बनाना। अब बच्चों, हमने ये देखा कि जो खाना है वो ग्रासिका से होते हुए आमाशय में पहुंचा और आमाशय शुद्रांत में जाएगा। तो शुद्रांत में जाने से पहले एक दो चीज़ों को समझ लीजिए बच्चों। शुद्रांत में जाने से पहले दो चीज़ें जो समझने लायक हैं वो है आपका यकृत और पित्ताशय। इन दोनों को समझ लीजिए बच्चों। ये क्या है? यकृत क्या है? जिसे लीवर बोलते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये पित्त रस स्रावित करता है जो एक थैली में संग्रहित होता है। इसे पित्राशय कहते हैं। पित्त रस वसा में के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि यहाँ पे वसा का पाचन होता है बच्चों। आगे जब हम अग्नाशय में पहुँचते हैं तो ये क्या करता है बच्चों? अग्नाशय क्या करता है? अग्नाशय एक बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय एक रस, कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इनको और भी सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में, वसा को वसा एवं ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को प्रोटीन अम्ल में, अमीनो अम्ल में बच्चों। अब ये सब होता है बच्चों शुद्रांत में। तो शुद्रांत क्या करती है? अत्यधिक कुंडलित लगभग तो शुद्रांत क्या करती है बच्चों? लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। ये यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है, और यानी कि ऊपर के जो दो चीज़ें बताई मैंने आपको कि ये बाकी चीज़ों को, यानी कि वसा को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को सामान्य चीज़ों में बदल देती है। इसकी भित्ति से कुछ भी इससे भित्ति से कुछ रस स्रावित होते हैं। इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। आगे होता है
पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर शुद्रांत में भित्ति में रुधिर वाहिका में चला जाता है। इस प्रकरण को अवशोषण कहते हैं। शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दिग्रोम अथवा रंचाकुर कहते हैं। दिग्रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु क्षेत्र बढ़ा देती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन या अवशोषण नहीं होता ब्रहात में भेज दिया जाता है। यानी कि सारे भोजन का पाचन लगभग यहाँ पे खत्म हो जाता है और अवशोषण भी शुरू हो जाता है। अवशोषण में क्या होता है कि शुद्रांत के अंदर भित्तिनुमा एक संरचना होती है उंगली के समान, जिसे हम दिग्रोम कहते हैं। ये क्या करती है, ये खाने से जो जरूरी चीज़ें प्राप्त हुई हैं उसे रक्त के प्रवाह के साथ जरूरी जगहों पे भेज देती हैं बच्चों। और जो इनमें से भी पाचन के बाद बच जाता है, इनमें से भी जो चीज़ बच जाती है उसे वृद्धात में भेजा जाता है। अब वृद्धात क्या होती है करते बच्चों, ये करती है शुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी, लगभग 1.5 मीटर लंबी। कार्य क्या है इसका बच्चों, जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है अथवा तथा अर्धठोस मल के रूप में रहता है और समय पर गुदा द्वारा ये मल बाहर निकाला जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, आपका जो पूरा जो पाचन की प्रक्रिया है वो अंतःग्रहण यानी मुख के द्वारा शुरू होती है और निष्कासन जो गुदा के द्वारा होता है उसके द्वारा पूरी हो जाती है बच्चों। चलिए अब जरा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, यकृत का क्या कार्य है। तो यकृत का कार्य क्या बच्चों, यकृत का कार्य है वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। ये काम है यकृत का बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पाचन तंत्र में कौन सा भाग द्वारा क्रियाएं संपादित होती हैं। जीवाणु नष्ट करना, भोजन का संपूर्ण पाचन। तो जीवाणु जो नष्ट करना होता है वो होता है किसमें बच्चों, ये होता है आमाशय में, ये होता है आमाशय में। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस काम को करता है। जो संपूर्ण पाचन होता है वो होता है शुद्रांत में जाकर के बच्चों। ठीक है, अब अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, दिग्रोम अथवा रंसाकुर किन्हें कहते हैं। तो शुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली से के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दिग्रोम अथवा रंसाकुर कहते हैं। ये क्या काम करती हैं, ये अवशोषण प्रकरण का काम करती हैं बच्चों। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है बच्चों, मानव पाचन तंत्र का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो मानव पाचन तंत्र का बच्चों यही जो हमने पढ़ा है यही आपको चित्र बनाना है। आप इस चित्र को अगर ना समझ में आ रहा हो तो अपनी पाठ्य पुस्तक से देख करके जब बना सकते हैं अपनी कॉपियों में। तो बच्चों ये हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट। और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।